हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं 2027 बोर्ड में भैया हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का गद्यांश पद्यांश, वो भी ट्रिक के साथ, आप 1 मिनट में भैया ट्रिक के साथ गद्यांश पद्यांश सॉल्व कर दोगे। 10 + 10 अर्थात 20 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश पद्यांश का भी ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। 34 नंबर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का पक्का कराने वाला हूं। आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप गद्यांश पद्यांश चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। यूपी बोर्ड भैया परीक्षा 12th हिंदी का गद्यांश पद्यांश, आपका गद्यांश पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बस बहुत ध्यान से देखना। देखो मात्र 1 मिनट में आप ट्रिक के साथ करोगे, 1 मिनट में ट्रिक के साथ आप तुरंत भैया सॉल्व कर दोगे। सभी चैप्टर के हम आप लोगों को गद्यांश पद्यांश बताएंगे, और वो भी भैया ट्रिक के साथ, मतलब ट्रिक के साथ आप सारा अपना 20 नंबर तो बिल्कुल पक्का कर लोगे। 20 नंबर बिल्कुल पक्का आज की इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको गद्यांश पद्यांश से डर लग रहा है, ये वीडियो देखने के बाद आप चुटकियों में गद्यांश ध्यान सॉल्व कर दोगे। आज की इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर आप सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग गद्यांश पद्यांश पहले सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश को समझेंगे। क्लास 12 के स्टूडेंट देखो, जो आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न आता है मेरे प्यारे लाडलों, गद्यांश और पद्यांश 10 मार्क्स का गद्यांश आएगा प्लस 10 मार्क्स का पद्यांश आएगा। और अगर आपको नहीं आता, मैं ट्रिक से समझाऊंगा, आज के बाद आप जिंदगी भर याद रखोगे कि श्रवण भैया ने एक ट्रिक बताया था, गद्यांश पद्यांश जिंदगी भर याद रखोगे। साथ में संस्कृत का संदर्भ सहित जो हिंदी में अनुवाद होता है, जो 7 नंबर का गद्यांश प्लस 7 नंबर का पद्यांश अर्थात 14 नंबर आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पक्का करने वाले हैं मेरे प्यारे लाडलों, वो है 34 नंबर। मतलब आपका 34 नंबर आज के इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। 34 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना आज की इस क्लास को, बहुत ज्यादा स्पेशल ये क्लास है। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, आप जब पेपर दिया जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न लिखा रहेगा। सबसे तीसरा नंबर प्रश्न आपका जो गद्यांश रहेगा, वो तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा। आपके बोर्ड पेपर आपको दिया गया, अब इसमें तीसरा नंबर जो प्रश्न रहेगा वो ऐसे लिखा रहेगा। देखो उसमें लिखा रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 अंक मिल जाएगा। एक आपका गद्यांश रहेगा, अब उसमें 5 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न, एक क्वेश्चन 2 अंक का, टोटल आपको 10 अंक मिल जाएगा। अभी बिल्कुल ट्रिक के साथ पक्का करेंगे। और फिर चौथा नंबर, उसके बाद तीसरे के बाद चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पे आधारित प्रश्न, 2 अंक का एक क्वेश्चन अर्थात 10 नंबर। तो हम लोग सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश को ट्रिक के साथ समझेंगे, ताकि आप लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर हम लोग संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पे चलेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश का पहचानने का ट्रिक, फिर हम लोग गद्यांश का एक ऐसा इंपॉर्टेंट गद्यांश देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गद्यांश। गद्यांश में सबसे पहला चैप्टर आपका राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है। देखो गद्यांश में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे गद्यांश पहचानने का ट्रिक। अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप कोई सा भी गद्यांश आप चुटकियों में कर दोगे। हर पाठ का समझेंगे प्लस उनके लेखक भी देख लेंगे, ताकि आप लोगों का बिल्कुल एक एक नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग कहीं नोट कर लेना, या फिर अभी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग भैया इसको बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। एक एक चैप्टर का मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लाया हूं। मतलब मैंने भैया 5 से 6 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करके फिर मैंने आप लोगों के लिए ये भैया ट्रिक बनाया है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 हिंदी का राष्ट्र का स्वरूप, जिसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ऊपर मैंने पाठ लिख रखा है, ध्यान से समझ लो, और नीचे मैंने लेखक लिख रखा है, ठीक है। लेखक ऊपर जब आप देखोगे तो वो पाठ रहेगा, नीचे लेखक रहेगा। अगर राष्ट्र के स्वरूप पाठ में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो उसमें आप देखना राष्ट्र शब्द जरूर मिलेगा। आपके जो गद्यांश में राष्ट्र शब्द जरूर देखने को मिलेगा अगर राष्ट्र के स्वरूप से आएगा। धरती माता जरूर देखने को मिलेगा, ये सब ट्रिक है। भूमि शब्द देखने को मिलेगा, पृथ्वी शब्द, वसुंधरा, मातृभूमि एंड साहित्य कला एंड आपका संहिता, ठीक है। ये शब्द अगर आपको देखने को मिले, अगर ये शब्द देखने को मिले, तो आप तुरंत ही
भैया समझ जाओ कि राष्ट्र के स्वरूप पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप। तो डायरेक्टली आप पाठ का नाम क्या लिखोगे, राष्ट्र का स्वरूप। और आपके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आपको भैया वासुदेव शरण अग्रवाल वाला चैप्टर आएगा गद्यांश में, तो राष्ट्र शब्द धरती माता, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, मातृभूमि एंड साहित्य कला एंड सहिंतरा, ये शब्द देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को अशोक का फूल देखते हैं। आप देखो जो अशोक का फूल वाला चैप्टर है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे गद्यांश आएगा तो ध्यान से समझो, आपका ट्रिक क्या रहेगा, आपको अशोक शब्द देखने को मिलेगा, अशोक शब्द जरूर देखने को मिलेगा, या फिर अशोक का फूल शब्द, या मानव जाति की दुर्गम स्थिति, ठीक है, या निर्गम धारा, या दुनिया बड़ी भुलक्कर, या अशोक के वृक्ष यानी कि अशोक वृक्ष, ये शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अशोक के फूल वाले चैप्टर से आएगा। पूरा ट्रिक समझ लो, आज के बाद आपको टेंशन नहीं लेना। अगर भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं, अगर इस चैप्टर से आएगा तो आपको भैया भाषा की बात अवश्य शब्द, आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत, या फिर आविष्कार, ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया, इसी ट्रिक से हर बच्चा भैया 99, 98, 97 मार्क्स अब की बार लाए हैं 2026 में। ठीक है, अगला चैप्टर हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें आपको समृद्धि शब्द, अध्यात्म शब्द, भौतिक पदार्थ की इच्छा, समृद्ध देश, देश युवा हतो, ये शब्द देखने को मिलेगा। आप जाके देख लो, यही शब्द आपको देखने को मिलेगा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश हैं। ठीक है, एंड फिर हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला चैप्टर, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देखो इसमें आपको नफरत शब्द, मदर टेरेसा, बूढ़ी मुस्कान, ये शब्द देखने को मिलेगा। ये भैया बहुत बेहतरीन ट्रिक है, गद्यांश का बहुत बेहतरीन ट्रिक है। और अगर आपको पाठ पता चल जाएगा तो आप बना के लिख सकते हो। पाठ का सारांश तो सभी को पता होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आप बना के लिख सकते हो। अगला निंदा रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक जो है हरिशंकर प्रसाई जी हैं। इसमें आपको निंद्रा, धृतराष्ट्र, भीम, ईश्रिया एंड क्षेत्र, ये शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये शब्द देखने को मिले तो वो हमारा निंदा रस है। आप बताओ, अब ये हमारा हो गया पूरे चैप्टर का गद्यांश का ट्रिक। यही ट्रिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। देखो आप लोग एक एक चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देखो ये स्क्रीनशॉट रख लो एंड ये एक कॉपी बना लो हिंदी वाला और उसमें ये सारा नोट करो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश जो 2027 बोर्ड में छपने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश जो हर साल बोर्ड पेपर में आता ही आता है, हर साल आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से देखेंगे। देखो ये हमारा गद्यांश, उसी ट्रिक से आप पहचान सकते हो किस पार्ट से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मतलब 10 नंबर आपका पक्का है। देखो ये आप लोग सबसे पहले एक बात ध्यान से पढ़ो कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि, भूमि शब्द आ गया, बताओ किस चैप्टर से है, मैंने बताया ना, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, एंड कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र, जन का तदन, यही शब्द ना प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन के अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय शब्द आ गया, राष्ट्रीय, जन का जीवन भी अमर है। इतना रेखांकित अंश है, मतलब इसकी व्याख्या करना होगा। ठीक है, एंड इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सहतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गद्यांश। अब इसमें देखो राष्ट्र शब्द आ गया, भूमि शब्द आ गया, तो आपको पता चल गया राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया। अब इससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। देखो इसमें पहला प्रश्न, देखो इसमें यही होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, मतलब 2 नंबर का। अब पता चल ही गया राष्ट्र के स्वरूप, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला दूसरा नंबर हमारा प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। भैया 2 नंबर का ये भी आ जाएगा, नहीं आता बना बना के लिख देना भैया, छोड़ना मत, बना कर लिख देना भैया। रेखांकित अंश तो आपको पता ही है पूरा। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ये भी 2 नंबर। आपको गद्यांश में देखोगे सबका आंसर मिल जाएगा। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक है, ये भी 2 नंबर। ठीक है, एंड जन का सततवाही जीवन किस प्रकार है, नदी की धारा के प्रवाह के समान है। बस ये 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपको मिलेगा और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का हम लोग आंसर समझते हैं, सभी को पता है ये किससे है भैया, हमारा चैप्टर वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो देखो यहां आपको लिखना है सबसे पहला प्रश्न उत्तर कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा
द्वारा, ठीक है। इसको आप लोग अलग पेन से लिखना, मतलब हाईलाइट कर लेना अलग पेन से, क्योंकि ये पाठ के लेखक हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अलग पेन से लिखना। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ को भी अलग पेन से लिखना, शीर्षक या निबंध से अवतरित हो। लो भैया 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया केवल। और पाठ और लेखक का नाम इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली ऐसे पाठ डालो और लेखक डालो और आराम से तुरंत ही आप लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या। सबसे पहले आप ये जो रेखांकित अंश है ना, ये रेखांकित अंश को 2 बार पढ़ लेना। जब आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी यहां से। अब आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना भैया। प्रथम या वैसे रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो आपको जो पता हो वो लिख दो, नहीं पता है बना बना के लिख देना। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, किसी भी राष्ट्र का इतिहास है वो निरंतर बदलता रहता है, एक जैसा नहीं होता, तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्यता या मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तदंतर स्थापित किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर प्रश्न है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। देखो जन का प्रवाह का मतलब होता है, जन का प्रवाह अंतहीन होता है, मतलब उसका अंत नहीं होता। देखो जन का प्रवाह का तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अंतहीन है, मतलब जो जन है, मतलब जो लोग हैं उनका प्रवाह, मतलब जन्म होता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासी श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। मतलब राष्ट्र के जो निवासी हैं अर्थात लोग जो हैं, लोग वो मतलब जन्म लेते हैं और आराम से जो श्रृंखला है वो चलती रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4था नंबर क्या था कि राष्ट्रीय जन का प्रवाह कब तक अमर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया 4था नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अमर है जब तक रश्मियां, सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवन दाही अथवा अमृत के समान सिद्ध होती हैं। ये आप लोगों ने गद्यांश में भी पढ़ा था और डायरेक्टली आपको गद्यांश यहां छाप देना है, बस गद्यांश उठा के यहां छाप दो, बस आपको नंबर मिल जाएगा। देखो 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, ये वाला 5वां है, ठीक है। ये वाला हमारा कि जन का प्रवाह सततवाही जीवन किस प्रकार किस तरह है। तो देखो 5वां नंबर यहां प्रश्न है कि राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलता रहना ही जीवन का नदी के समान है, ठीक है। तो राष्ट्र जो होता है वो अथवा निवासियों का सतत रूप चलना या चलता रहना ही क्या होता है, जीवन नदी के समान है, ठीक है। बस ये 5 प्रश्न अगर आप लोगों ने कर लिया, 5 प्रश्न और आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको गद्यांश, एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश समझा दिया, प्लस मैंने ट्रिक भी समझा दिया। अब आप ऐसे कोई सा भी गद्यांश है अपना 10 नंबर पक्का कर सकते हो, और जो गद्यांश का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं जो पद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं जो पद्यांश है भैया, पद्यांश का ट्रिक। देखो गद्यांश तो आप लोगों को समझ में आ गया, अब हम लोग पद्यांश में भैया 10 में 10 नंबर पक्का करेंगे। देखो सबसे पहला चैप्टर पद्यांश में है पवन दूतिका, जिसके जो कवि हैं, मतलब जो कवि हैं वो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओधी। ये हमारा पाठ है ऊपर और नीचे जो है वो कवि हैं, ठीक है। तो सब समझो, अगर इस चैप्टर से आएगा तो आपको लज्जाशील, पथिक महिला, खिन्ना, कृषक एंड उपमन एंड वाटिका, ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा हर एक पद्यांश में, ठीक है। ये शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा हर एक पद्यांश में, तो ये ट्रिक है। सेकंड, कैकेयी का अनुताप, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। अब इसमें कौन सा शब्द देखने को मिलेगा, देखो अनुताप, कैकेयी, मैया, माता, कुमाता, भरत, वत्सल, दुर्बलता एंड लाल की माई, मुझे फूल मत मारो, ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जिंदगी भर याद रखोगे। आज के बाद गद्यांश पद्यांश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 20 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द एंड अगर आपको श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद जी जिसके कवि हैं भैया, कौन हो तुम, नील प्रधान, पतझड़, कोकिल एंड शक्ति के जो आप लोगों का वित्सुल एंड अमर एंड पनघट, ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा अगर आपको भैया श्रद्धा और मनु वाले चैप्टर से आएगा तो ये हमारे ट्रिक हैं। अब हम लोग आगे चैप्टर देखते हैं। देखो ध्यान से समझना है एक एक चैप्टर को, आगे आ जाओ। अगर आपको नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन, ये 3 शीर्षक है, नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन, जिसके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब इन तीनों शीर्षक में कौन कौन सा शब्द रहेगा, एक धारा सी जन का क्रम, एक चांदनी, एक नौका, एक चपला एंड एक विचारधारा, कर्णधर एंड तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, अकेला, नैनों में दीपक से एंड जलते ठंडी सांस, ये शब्द देखने को मिलेगा। ट्रिक है भैया, मैं आपको बता दूं, ये
तीन शीर्षक हैं, तीनों शीर्षक में आपको ये शब्द इसमें से कोई ना कोई जरूर देखने को मिला, ठीक है। एंड लास्ट में है अभिनव मनुष्य प्रवरा उर्वशी, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें मानव शब्द, मनुष्य, पुरुष, विचित्र, दुनिया, धनुष, बाण, ये शब्द देखने को जरूर मिलेगा। तो ये हमारा पद्यांश का ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग भैया बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ये पद्यांश का ट्रिक है, आप कोई सा भी चैप्टर आए आप 10 में 10 नंबर पक्का कर सकते हो। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, ठीक है। ये हमारा पद्यांश का ट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश देखते हैं जो कि थोड़ा हार्ड भी है बच्चों। ये वाला पद्यांश थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को लाया है। देखो ये वाला पद्यांश जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको कम मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए इसको समझा देता हूं, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा और मनु, अगर जलधि शब्द आ गया, समन्वय शब्द आ गया, तो ये श्रद्धा और मनु वाले चैप्टर्स हैं, सभी को पता है, ठीक है। लज्जाशील पथिक महिला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पवन दूतिका से है। ऐसे में आपको 10 पद्यांश का पीडीएफ दे देंगे, बिल्कुल भैया फ्री में पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा 10 पद्यांश का। बस इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो, 1000 लाइक। मैं आपको 10 गद्यांश और 10 पद्यांश का ऐसा पीडीएफ दे दूंगा, गद्यांश पद्यांश का, कि आपका 20 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा। ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो जलधि के फूटे कितने उत्स, द्यूप कछप डूबे उतराए, और किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। अभ्युदय शब्द आ गया, किससे है, सभी को बता, कर रही उपाय। एंड शक्ति के विधमन जो व्यस्त विकल विखरे थी निर्भय, एंड समन्वय उसका करे समस्त विजय मानवता हो ही जाए, ठीक है। तो सभी को पता है श्रद्धा और मनु वाले चैप्टर से इसमें 5 क्वेश्चन है भैया। पहला, उपयुक्त पद्यांश के कविता का शीर्षक, पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 नंबर। श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर कर देना, बहुत आसान है, नहीं आता पूरा छाप देना बना बना के, ठीक है। 2 ही लाइन व्याख्या है ये बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, 2 नंबर ये मिल जाएगा। उत्स और अभ्युदय शब्द का अर्थ लिखिए, 2 नंबर ये मिल जाएगा। द्यूप कछप में कौन सा अलंकार, 2 नंबर। टोटल 2 नंबर के 5 प्रश्न है, 10 नंबर मिल जाएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। अब हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, इसको भैया ब्लैक से लिखना है, ठीक है। के कामायनी के महाकाव्य से हमारा, कामायनी के महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित श्रद्धा और मनु वाले शीर्षक से उद्गृत है। श्रद्धा और मनु वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 2 नंबर आपका पक्का करा दिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ भैया, लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 लाइन जो रेखांकित अंश, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, फिर आप व्याख्या कर लोगे बहुत आसानी से। देखो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, जब तक मानव अपनी शक्ति के संचित यानी कि नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, तब तक वह बिखरी अवस्था में रहती है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए अर्थात इकट्ठा हो जाए उसकी शक्ति, तो उसमें विश्व भर जीत लेने का अपार जो है शक्ति प्रकट हो जाता है। मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है। जैसे अगर आप अपनी शक्ति को नष्ट करोगे फालतू में, तो आपके अंदर कोई शक्ति नहीं। जैसे अगर आप सारा भाई मिलकर इकट्ठा रहोगे तो आपके पास ज्यादा शक्ति होगा, अगर आप बिखर जाओगे तो आपके पास कम शक्ति हो जाएगा। ऐसे यहां समझा रहे हैं। दृढ़ मूर्ति से क्या आशा है, किसकी मूर्ति से, तो दृढ़ मूर्ति से आशा मानवता की मूर्ति से है, जो मनुष्य की मूर्ति होती है। एक मनुष्य के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे उसकी शक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्स और अभ्युदय का अर्थ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है, 2027 में छपेगा। उत्स का अर्थ है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ है नवीन उत्थान। चलो ये भी 2-2 नंबर, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन 2-2 नंबर पक्का हो जाता है। एंड द्यूप कछप में कौन सा अलंकार है, देखो एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए लिया है। देखो पद्यांश के अनुसार द्यूप कछप में पा वर्ण की आवृत्ति बार बार, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, किंतु आपको द्यूप कछप में रूपक अलंकार भी देखने को मिलेगा। चाहे आप अनुप्रास लिखो या रूपक, दोनों में से कोई एक लिख दोगे, 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है 10 नंबर गद्यांश, मैंने आपका पक्का करा दिया। 10 नंबर पद्यांश, टोटल मैंने आपको 20 नंबर बिल्कुल से पक्का करा दिया। अब हम लोग आते हैं संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, बिल्कुल पक्का करेंगे क्योंकि वो भी आपका 14 नंबर का आता है। टोटल 34 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश की ओर।
अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का संदर्भ सहित व्याख्या। 7 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, 7 नंबर का पद्यांश, टोटल 14 नंबर। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा देख लो, इसमें लिखा रहेगा पहला प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। जो गद्य है, ठीक है, उसका आपको 7 नंबर मिल जाएगा। जो गद्यांश है अर्थात गद्य है संस्कृत का, और पाठ्यखंड में निर्धारित पद्य का संस्कृत में व्याख्या 7 नंबर। अब अगर आपको 7 और 7 14 नंबर पक्का करना है तो ये महत्वपूर्ण पाठ तैयार कर लो। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, देखो इसमें पहला चैप्टर जातक कथा अगर आपने तैयार कर लिया, ठीक है, जितना बता रहे उतना कर लो। एंड संस्कृत भाषा में महत्वम तैयार कर लो, ठीक है, संस्कृत का महामना मालवीय तैयार कर लो, साथ में पंचशील सिद्धांता और सुभाष रत्नानी से तो एक 7 नंबर पक्का होता है पद्यांश। मतलब अगर आपने ये 5 चैप्टर तैयार कर लिया तो मैं कह सकता हूं ये जो 14 नंबर है ना आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे गद्यांश पद्यांश है वो मैं आपको पीडीएफ दे देंगे भैया। अब जितने भी स्टूडेंट नए हैं अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स जल्दी बताओ, क्रैश कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं भैया, ज्वाइन कर लो। इसकी फीस बहुत कम है भैया, पूरे सब्जेक्ट की फीस जो है वो केवल और केवल 299 है। पूरे सब्जेक्ट आपको यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को गद्यांश पद्यांश पूरा समझा दिया बोर्ड एग्जाम के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को 34 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, 10 नंबर गद्यांश का, 10 नंबर पद्यांश का और संस्कृत गद्यांश पद्यांश का, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं भैया, तो सभी लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करो यार प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है 1000 लाइक जरूर पहुंचाऊं। इतना ज्यादा गर्मी है फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। छत वाली रूम में जो नीचे होता है उस पे पढ़ा रहे हैं, कितना ज्यादा गर्मी ऊपर से आ रहा है सभी को पता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, और आगे जो है किस क्लास को चाहिए, कौन सा क्लास चाहिए वो आप लोग कमेंट कर देना। चलो आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।